हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का क्रिप्टो लाइव स्ट्रीम में। आज 20 मिनट लेट हो गया भाई। आज 20 मिनट लेट हो गया। मैं बाहर चला गया था, लेकिन जल्दी जल्दी आया कि लाइव स्ट्रीम मिस नहीं होना चाहिए। योर हार्ट इज़ गोल्ड एंड अमेजिंग ट्रेडर। थैंक यू सो मच भाई। दिल से ढेर सारे रिस्पेक्ट। लाइक हो गया गुरुजी, थैंक यू सो मच भाई। सर जी, एसएमसी इम्पोर्टेंट है या फिर प्राइस एक्शन? दोनों दोनों इम्पोर्टेंट है। ऑलमोस्ट सब एक ही है, प्राइस एक्शन ही होता है। एसएमसी सीखते हो तो प्राइस एक्शन और अच्छे से समझ में आता है कि मार्केट क्या करने वाला है, क्या कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो अच्छी चीज़ है, आप दोनों पे फोकस करो, सीखो। बहुत अलग चीज़ नहीं है, ईज़ी होता है, बस अलग-अलग टर्म है, तो टर्म से मत डरा करो, कॉन्सेप्ट के पीछे जाओ कि क्या है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो सही रहता है। राधे राधे एवरीवन, राधे राधे एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप? मयंक भाई, लव यू। लव यू टू मेरे भाई। गोल्ड देखो। ओके, गोल्ड देखते हैं। चलो गोल्ड देखते हैं गाइस। कल कल कौन लाइव स्ट्रीम में भाई क्या नजर लग गया था भाई। कल लाइव स्ट्रीम में, कल का लाइव स्ट्रीम का जो लॉस था, दैट वाज दिस ट्रेड। देख सकते हो, ये वाला ट्रेड था। ये तीनों ट्रेड मैंने कल लाइव स्ट्रीम में, क्या गंदा किस्मत था। ये लॉस कल वाले लाइव स्ट्रीम में लगा था गाइस। सी दिस, ये जो लॉस आप देख रहे हो, ये कल का लाइव स्ट्रीम का ये 3 लॉस था। और उसके जस्ट बाद देख सकते हो जो विनिंग स्ट्रीक आया। मतलब किसका नज़र लग जाता है भाई। ये तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये लॉस लाइव स्ट्रीम में लगा है क्योंकि मैं होता है ना कि ऑडियंस की वजह से लॉस लग गया कि इतने सारे लोग थे, 27-28 हज़ार लोग देख रहे थे, उसके वजह से लॉस लग गया। ये रीज़न बिल्कुल गलत है। मेरे सामने 28 लाख भी आदमी को बैठा दोगे ना, तो मैं ऐसे ही ट्रेड करूँगा। तो वो चीज़ रीज़न नहीं है। भाई लेकिन पनौती पनौती वाला रीज़न क्या है भाई कि लाइव स्ट्रीम में ये लॉस लग गया, उसके बाद देख सकते हो क्या तगड़ा प्रॉफ़िट हुआ है। सी दिस, आज एप्रॉक्स 40,000 प्लस डॉलर का ओवरऑल कट-पिट के प्लस प्रॉफ़िट में। स्कैल्पिंग, ये स्कैल्पिंग कर के गाइज़ 50,000 से इसको मैंने ऑलमोस्ट 4 लाख डॉलर तक, 4 करोड़ तक बनाया 50 लाख से, ठीक है? इस अकाउंट को $50,000 से स्टार्ट किया था, इसी मंथ में स्टार्ट किया था और ये अभी 4 करोड़ के आसपास होने वाला है, 4 सीआर। तो बिग अचीवमेंट, ठीक है? देखते हैं। इससे अकाउंट से इस वजह से नया अकाउंट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इस अकाउंट में लूजिंग स्ट्रिक नहीं आ रहा है मेरा, मतलब लॉसेस नहीं लग रहे हैं मेरे। तो जब तक लॉस नहीं लग रहा है, मैं इसको राइड करना चाह रहा हूँ कि देखते हैं 5 करोड़ 10 करोड़ जितना बन जाता है, इसको बनाते हैं। जब भी इसमें लूजिंग स्ट्रिक आएगा कि बैक टू बैक जैसे ड्रॉडाउन 50-60 हज़ार डॉलर का आ जाएगा, ठीक है? तो फिर मैं न्यू अकाउंट फिर $50,000 से स्टार्ट कर दूंगा। बीटीसी, ओके। 1 मिलियन यूएसडी का टारगेट रखो। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, क्या $1 मिलियन क्या है? ये $4 लाख है, $6 लाख और बनाना है, कौन सी बड़ी बात है? ईज़ी हो सकता है, बस वही है, टाइम देना पड़ेगा। वैसे तो क्या ही फ़र्क हो जाएगा, ये 4 करोड़ रहे, चाहे 10 करोड़ रहे, क्या ही फ़र्क पड़ेगा इससे? तो ये सब नंबर है, इसको तो कहाँ ही यूज़ कर लोगे इतने पैसे को। चलो अभी करते हैं गाइज़, ओके? थोड़ा गोल्ड देखते हैं। ये सारे स्कैल्पिंग ट्रेड है गाइज़, ठीक है? मैं ये जो भी आप ट्रेड यहाँ देखते हो, सारा स्कैल्प किया हुआ ट्रेड है। नो होल्डिंग, नथिंग, सिर्फ़ मेरा ये सारा स्कैल्प किया हुआ ट्रेड है, ठीक है? जो भी ब्रोकरेज लगता है, वो भी आप देख सकते हो कि कितना ब्रोकरेज कटता है, कितना प्रॉफ़िट आता है, ठीक है? तो ये सब भी देख सकते हो आप। तो इस तरह का एक स्कैल्पर का ट्रेडिंग लॉग दिखता है, ठीक है? जो उसका मतलब ऑलमोस्ट आपको ग्रीन दिख रहा होगा। 90% ट्रेड, ठीक है? तो ये अच्छी बात है, थोड़ा कंट्रोल करता हूँ मैं कि लॉसेस कम से कम लगे और प्रॉफ़िट निकालते जाओ अगर स्कैल्पिंग करते हो तो।
गोल्ड, ओके। गोल्ड एक चैनल में मूव कर रहा है गाइस, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा चैनल है, अगर आप देखोगे सीधे यहाँ से, ये मार्केट कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। फिर से ये एक अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम आएगा, ओके। और ये देखते हैं, मे बी ये कल तक भी इस रेंज में रह सकता है, ठीक है। परसों हो सकता है कुछ बड़ा मूव करे अप साइड का या फिर डाउन साइड का, क्या पता आज भी कर सकता है। लेकिन जिस तरह का ये चैनल बना हुआ है, एक्सपेक्टेड यही होगा कि ये कल तक भी इसी चैनल में बाइंग सेलिंग होगा। मतलब बहुत एकदम इम्पल्सिव बाइंग नहीं दिखेगा, इम्पल्सिव सेलिंग नहीं दिखेगा, लेकिन इसी रेंज में रहेगा। जल्दी से सारे लोग लाइक कर दो स्ट्रीम को, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मयंक सर, आपका कोर्स लेना है, कैसे लूँ बताओ। जशन दीप सिंह, नहीं ले सकते हो क्योंकि नहीं है मेरा कोई कोर्स, नहीं ले सकते हो आप। करूँगा तो बताऊँगा, ठीक है, लेकिन नहीं है मेरे पास कोई कोर्स। बिलियनर बनने में कितना पैसा चाहिए सर? 8-9 हज़ार करोड़ चाहिए भाई, 8,000 9,000 करोड़ बनाओ, तो फिर आप बिलियनर हो जाओगे, ठीक है। और भगवान के दया से वो भी अचीव करेंगे एक दिन। टाइम लगेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन ज़रूर बनेंगे। अगर सोचते ही हो, तो थोड़ा अच्छा सोचो। क्या पता वो सोच आपका सही हो जाए और उस चीज़ के पीछे आप थोड़ा मेहनत करो और तेज़ी से आगे निकल सकते हो। तो जब सोचते ही हो तो अच्छा सोचा करो, ठीक है। अकाउंट में नहीं है पैसे, ठीक है। लेकिन फिर भी सोचा करो कि मैं मिलियनेयर बनूँगा। एटलीस्ट सोचोगे तो उससे फ़ील होगा कि हाँ, मैं कुछ तो अच्छा करूँगा, तभी ये अचीव किया जा सकता है। अगर मैं सोचूँगा ही नहीं, देखो हर चीज़ एग्ज़ीक्यूशन 2 जगह होता है, एक माइंड में होता है और एक रियलिटी में होता है। तो पहले माइंड में एग्ज़ीक्यूट किया करो कि मुझे बिलियनर बनना है। हाँ, तो बनना है, पहले सोचो सही, ठीक है? काम करो उस पे, अगर बन गए तो सही, नहीं बने तो कौन-सा भुखमरी आया हुआ है। एन्जॉय करो लाइफ़ को। गले को क्या हो गया भाई? बिटकॉइन देखते हैं, रुक जाओ। बिटकॉइन में डेली टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल कैंडल तो बनाया है, बट आज आज करूँगा ट्रेड एकदम पूरा फुल सेफ्टी के साथ। भाई इंडियन मार्केट से शुरू करूँ क्या? बिल्कुल करो भाई, स्विंग ट्रेड करना। डेली बाय सेल वो करोगे ना छोटे पैसे से ऑप्शन बाइंग, तो लॉस हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन बाइंग करना तो स्कैल्पिंग करना, प्रॉफिट मिले बुक करना, किल स्विच दबा के लॉग आउट, ठीक है। अब अगले दिन मार्केट को देखना, ऐसा है। कल मैंने आई थिंक कल मैंने बताया था कि मेरे हिसाब से कल मार्केट गिरेगा, ठीक है। गैप अप खुला था लेकिन गिर गया। कल मैंने लाइव स्ट्रीम के एंड में बताया था गाइज कि मार्केट गिरेगा, फॉल करेगा, ठीक है। रीज़न भी बताया था कि ये ओवर बाउट कंडीशन में है और ये बहुत बड़ा गिरेगा। एटलीस्ट कितना परसेंट का करेक्शन आना चाहिए यहाँ से? लगभग 5% मार्केट और गिरेगा, ठीक है। निफ्टी 50 गिरना चाहिए, दिस इज नॉट 100% गारंटीड, बट गिरना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। बीटीसी बाइंग ही आ जाएगा, ओके। देखते हैं भाई, रुक जाओ, अभी तो ट्रेड करूंगा मैं। तो बिटकॉइन, नहीं बिटकॉइन बाइंग में नहीं जाएगा, इसमें लॉन्ग मत जाना लंबे समय के लिए। साइडवेज रहेगा या तो गिर जाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अभी बिटकॉइन बियरिश है, ठीक है, बुलिश नहीं है। जब होगा तो बता दूंगा कि अब क्रिप्टो बुलिश फेज में आ चुका है। अभी तो खूंखार है भाई, खूंखार है, अकाउंट लिक्विडेट कर देगा अगर आप अभी इन्वेस्ट वेस्ट ये सब करते हो तो। क्रिप्टो बाय मत करना एटलीस्ट, जब तक एटलीस्ट मैं मेरे तरफ से भी ग्रीन सिग्नल ना हो कि हाँ यार क्रिप्टो ठीक ठाक हो चुका है मार्केट। अभी तो बिल्कुल मत करना, लिक्विडेट हो जाओगे आप मार्केट में। सेल गोल्ड एट 4140, ओके। देखते रुक जाओ गोल्ड में क्या चल रहा है भाई। चलो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, बड़ा टाइम फ्रेम पे कुछ मतलब का है नहीं।
ओके, आपने यहाँ पे सेल किया है क्या? प्रॉफिट तो अच्छा हुआ होगा, बट स्कैल्पिंग मिलेगा यहाँ पे गोल्ड में। ओके, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अभी और गिरेगा। रीज़न बता देता हूँ, ठीक है? एक ये कैंडल को भी रेड में जाना है, ठीक है? तो इस कैंडल को यूज़ कर सकते हैं। अभी जस्ट ओपन हुआ है, ये अपर विक बना रहा है, ये लोअर विक भी बनाने आएगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सा स्कैल्प मिलेगा इस 1 घंटे के चार्ट पे। ओके, रीज़न क्या दोगे कि क्यों गिरेगा? ये मतलब बायर सेलर हर जगह पे होते हैं, ठीक है? अब सोचोगे कि ये क्या रीज़न है? रीज़न ये होता है कि सपोज़ यहाँ से गिरा, क्या रीज़न था? ठीक है? यहाँ से गिरा, क्या रीज़न था? यहाँ से फिर से गिर रहा है, तो क्या रीज़न है? क्योंकि ये है, मतलब यहाँ से गिरने का ये दोनों रीज़न है, और यहाँ पे गिरने का रीज़न है बिग प्लेयर, ठीक है? बड़े प्लेयर ने यहाँ पे शॉर्ट किया है। और ये है इसका मतलब ये दोनों को फॉलो कर रहा है, ठीक है? ये तीसरा जो पॉइंट है ना, ये इन दोनों को फॉलो कर रहा है। ये जो यहाँ पे फॉल आया है, तो ये और भी गिरेगा, ठीक है? ये यहाँ से बाइंग में तुरंत जाना अनयूजुअल सा होता है, जाने का मार्केट तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी गारंटीड नहीं होता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बाय बनेगा 1 घंटे के चार्ट पे, ना कि ग्रीन कैंडल। तो अगर रेड कैंडल बनेगा तो यहाँ पे हम सेल साइड में रह सकते हैं मार्केट में, ठीक है? उसके लिए पिन पॉइंट एंट्री ढूँढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब देखो, मैं ऐसे ही फालतू ज्ञानबाज़ी नहीं करता हूँ, ठीक है? लोगों को लगता होगा कि क्या बोल रहा है, कैसे समझा रहा है। आप जब मेरे ट्रेडिंग हिस्ट्री देखोगे ना, तो समझ में आएगा कि मैं जो बोलता हूँ वो फर्जी चीज़ नहीं रहता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलता हूँ। इतना ट्रेड करता हूँ, इतना सारा ट्रेड करता हूँ, आपको सिर्फ़ ग्रीन दिखेगा ट्रेड, सिर्फ़ ग्रीन। बहुत ही रेयर ट्रेड मेरा लॉस में जाता है, ठीक है? तो ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में बात करता हूँ और आपको समझाने का कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं कहीं पे सेलिंग करना चाहता हूँ, कहीं पे बाइंग करना चाहता हूँ, ठीक है? इस चीज़ को सीखने पे फ़ोकस किया करो कि क्यों, अगर ये सेलिंग करना चाह रहा है तो क्यों? अगर बाइंग करना चाह रहा है तो क्यों? क्योंकि मैं ट्रेड करता हूँ तो आपको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी इसका विनिंग का कितना है। समझ रहे हो ना? तो चलो देखते हैं भाई, यहाँ पे मेरे हिसाब से एक डाउन साइड का अगर स्कैल्प बनता है तो एक करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे हिसाब से ये और नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर जा सकता है। सर कितना महीने लगाकर ट्रेड? भाई देखो, मिनिमम 1 साल देना पड़ेगा आपको मार्केट में। मिनिमम बता रहा हूँ, 1 साल मार्केट को दोगे तभी आप कुछ लाइफ में कर पाओगे, ठीक है? बहुत सारे लोग स्टार्ट किए होंगे ट्रेड, मेबी 1 महीना पहले, 10 दिन पहले या फिर 5 दिन पहले, ठीक है? और वो गलती से प्रॉफ़िट कर लिए होंगे। तो अपने आप को ये मत सोचना कि आप बहुत बड़े तोप हो, ठीक है? आप ट्रेडर बन चुके हो, आप तो पैसा आते से ही मार्केट से पैसा निकालना शुरू कर दिए। 2 दिन लगेगा मार्केट को आपसे पूरा प्रॉफ़िट लेने में, 2 दिन, 2 दिन क्या, 1-2 ट्रेड लगेगा और आप बेसिक से फिर वही बिगिनर वाले फ़ेज़ में चले जाओगे। फिर सीखोगे, फिर गलती करोगे। तो इस वजह से बोलता हूँ कि 1 साल मार्केट को कम पैसे के साथ दो। बड़ा पैसा, आप कितने अमीर हो, मार्केट को उससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको गरीब करने का ज़रूर औकात रखता है मार्केट, कि आपको एकदम भिखारी बना देगा, ठीक है? तो कभी भी मार्केट से फाइट मत करना। अगर नए हो तो कम पैसे से ट्रेड करो। जितना मिनिमम से मिनिमम पैसे से आप मार्केट में अपने आप को ट्रेन करो 1 साल, ठीक है? क्योंकि 1 साल में आप हर तरीके के मार्केट से भिड़ जाओगे, ठीक है? कि डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज़, न्यूज़ ट्रेडिंग, ठीक है? सब चीज़ का आपके पास एक्सपीरियंस होगा, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हो आगे चल के। अदरवाइज़ अगर पहले साल में आपका बड़ा नुकसान हो गया, तो आप करियर शुरू होने से पहले ही द एंड हो जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ मत करना। यहाँ पे मैं एक डाउन साइड का स्कैल्प करूँगा गाइस। रीज़न मैंने बता दिया आपको कि क्यों करूँगा स्कैल्प डाउन साइड का। तो वेट करते हैं, पोजीशन बनाऊँगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 2 मिनट देखते हैं कैंडल कैसा क्लोज़ करता है, देन स्विंग ट्रेड लेना सिखाओ। स्विंग ट्रेड सिंपल है भाई। 1 डे टाइम फ्रेम देखो, सबसे अच्छा ट्रेडिंग कर पाओगे आप, सबसे बड़ा-बड़ा प्रॉफ़िट कैप्चर कर पाओगे आप। मैं जनरली 1 डे टाइम फ्रेम फ़ॉलो करता हूँ फॉर स्विंग ट्रेड।
आप लोग बताओ, आप लोग कौन से टाइम फ्रेम को यूज़ करते हो ज़्यादातर? ठीक है, मेरा 1 डे टाइम फ्रेम होता है गाइज़, मतलब बड़े ट्रेड कैप्चर करने के लिए। छोटा-मोटा ट्रेड करने के लिए 4 घंटा और 1 घंटा यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा जब कोई बड़ा ट्रेड होता है, तो उसके लिए मैं 1 दिन का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। 1 दिन में कितना टाइम देना पड़ता है? 1 दिन में डिपेंड करता है ना कि आप कितना इंटरेस्टेड हो मार्केट में। किसी को अगर 10 घंटा टाइम देने का मन है, भाई 10 घंटा दो, अच्छी बात है ना, आप ज़्यादा मार्केट से सीखने का कोशिश कर रहे हो। ट्रेड 10 घंटा मत करना, मार्केट के साथ टाइम स्पेंड करो 10 घंटा। अगर आपको बोरिंग लगता है कि यार 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा इनफ है, 1 घंटा ही मार्केट के साथ रहो, देखो कि कैसे चलता है ये। 1 मिनट 4 घंटा 1 वीक का तो यूज़ कर सकते हो, वो बहुत बड़े ट्रेड होंगे, मतलब 2-3 महीने का ट्रेड हो जाएगा। मैं स्विंग ट्रेड का बात कर रहा हूँ, जिसका 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना मैक्सिमम जो होल्डिंग होता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। 4 घंटा ज़्यादा है, जहाँ तक मुझे दिख रहा है। मैं मतलब बड़ा ट्रेड आपको डेली टाइम फ्रेम पे मिलेगा, ठीक है? मैं उसका हैक बताऊँगा आपको, बहुत खतरनाक हैक है। ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड करना खतरनाक लेवल का हैक है, मैं बताऊँगा आपको। आपने कितनी बार अकाउंट ज़ीरो किया है? बहुत बार बहुत बार हुआ है भाई। अरे यार! ट्रेड मिस हो गया भाई, इतना बड़ा फॉल आ गया यार। मेरा यहाँ पे सेलिंग का प्लान था, ये तो पूरा ही टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है, जितना मेरा टारगेट रहना चाहिए था। मुझे लगा थोड़ा बहुत रेड कैंडल बनेगा, नेक्स्ट कैंडल में यहाँ पे फॉल आएगा, बट इसी कैंडल में पूरा कंप्लीट रिवर्सल आ चुका है। और मैं 3 मिनट का अगर टाइम फ्रेम यूज़ करता गाइज़, तो अभी तक एक स्कैल्प डन हो गया होता, ठीक है? टाइम फ्रेम का बड़ा लोचा है। चलो 20 लॉट रहेगा, ओके? और स्टॉप लॉस विल बी जस्ट प्रीवियस कैंडल हाई। चलो मैंने यहाँ पे $6,200 का रिस्क लिया गाइज़, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो $12,000 का रहेगा। अभी $2,500 का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। ये कैंडल तो खराब बनाया है, बट इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गिरा है तो और भी गिरना चाहिए। गोल्ड का पहला ट्रेड है, $12,000 का टारगेट है, देखते हैं। $2,000 का, ओके 2000, 3000, कम ऑन। बस ये मार्केट इधर साइडवेज ना रहे। ये कैंडल गलत बनाया है, लेकिन फिर भी आई एम कॉन्फिडेंट कि ये नीचे ही आएगा, ठीक है? अगर नीचे आता है तो इसमें मैं और भी लॉट ऐड करूँगा। अगर नहीं आता है तो ये कैंडल पूरा गलत बनाया है, पता है? प्रीवियस कैंडल जो बनाया है इसने। कल कितना बड़ा $7,000 का प्रॉफिट मेरा रिवर्स हो गया था गाइस कल। अ, मैं अगर यहाँ पे और ऐड करता हूँ, रहने देते हैं उतना ही रिस्क नेक्स्ट स्कैल्प करने में। 20 लॉट गोल्ड का मैंने सेल किया गाइस, ठीक है? और टारगेट है 60 पिप्स का, स्टॉप लॉस है 30 पिप्स का। अगर इसी कैंडल अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होता है ना गाइस, तो फिर रात में बाइंग का मेरा पोजीशन होल्ड होगा, ठीक है? मतलब उसके बाद वाले जैसे कि इसके बाद वाले जो कैंडल में होगा ना, उसमें फिर मेरा बाइंग का ट्रेड सारा होल्डिंग होगा।
अभी फ़िलहाल तो स्कैल्पिंग पे फ़ोकस करता हूँ मैं। बिटकॉइन का भी ट्रेड करूँगा, देखते हैं ये ट्रेड कैसा चलता है। उसके बाद बिटकॉइन में एक प्रीवियस कैंडल ये पूरा मैनिपुलेटिव कैंडल बन गया है। नीचे से पूरा कंप्लीटली बाइंग में चला गया। अगर ये कैंडल ऐसा ही क्लोज़ करता ना तो नेक्स्ट कैंडल में गिरने का बहुत ज़्यादा हायर चांसेस था। ऐसे में क्या होता है कि सेलर लोग डरते हैं कि यार ये प्रीवियस कैंडल काफ़ी ख़राब है, तो मे बी यहाँ पे बायर ज़्यादा डोमिनेट करे, ठीक है? लेकिन ओवरऑल आपको एक स्ट्रक्चर पे फ़ोकस करना चाहिए कि मार्केट में स्ट्रक्चर किस चीज़ का है। एसएल पे काम करो। लिमिटेड रिस्क होना चाहिए, अनलिमिटेड रिस्क नहीं होना चाहिए कभी भी आपका, ठीक है? कि मार्केट से फाइट करके उल्टा-सीधा रिस्क ले लिए। जितना आप नॉर्मली रिस्क लेते हो उतना लेना चाहिए। अरे यार! क्या बनती है। मैं अभी भी बियरिश हूँ गाइज़, ठीक है? जब तक यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आता है, ठीक है? अगर ब्रेकआउट आता है तो मैं इस कैंडल में मेरा जो एनालिसिस था ना, ये कैंडल का लो कैप्चर करना, वो ये कैंडल ही पूरा डिस्टर्ब हो गया, प्रीवियस कैंडल। अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर मेबी 1 घंटे पे ये ग्रीन कैंडल बना देगा, अगर ब्रेकआउट करता है तो। लेकिन अभी भी मैं बेयरिश हूँ, ठीक है? तो मैं दोबारा से सेम जगह पे ट्रेड लिया हूँ, ठीक है? सेम जगह पे नहीं, मैंने थोड़ा और ऊपर शॉर्ट किया है। अगर ब्रेकआउट कर देगा तो मेरा ये छोटा-सा और एसएल चला जाएगा। इसका टारगेट बड़ा रखूँगा अब, क्योंकि अगर अब गिरेगा तो ये बड़ा फ़ॉल कर सकता है, ठीक है? सेम कैंडल हाई का स्टॉप लॉस है। मैंने दोबारा से सेम एरिया पे ट्रेड लिया है क्योंकि ये सेलर ज़ोन है। एनालिसिस मेरा अभी भी बेयरिश है। जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता है, यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आने का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है? अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो फिर मैं इधर से सेलिंग का जो भी मेरा एनालिसिस है उसको आउट कर दूँगा। मतलब सेल नहीं करूँगा किसी भी ट्रेड में फिर। ये कैंडल में मेरा एनालिसिस था कैप्चर करने का, लेकिन ये पूरा कैंडल ही पूरा जितना मेरा स्टॉप लॉस टारगेट होना चाहिए, एक ही कैंडल पूरा बना दिया, तो पूरा गेम खराब हो गया इसका। ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। अब बहुत ही रेयर चांस है कि ये नीचे मैं ट्रेड को कट भी कर सकता हूँ गाइस, क्योंकि ये ट्रेड अब गलत हो चुका है, तो स्टॉप लॉस तक वेट करना सही चीज़ नहीं है। देख लेते हैं अगर ये फेक ब्रेकआउट रहा, वैसे तो नहीं होना चाहिए। मैं इस ट्रेड को कट कर देता हूँ गाइस। कॉस्ट टू कॉस्ट ही मैंने कट कर दिया, इसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं लिया हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट आ गया तो इसमें अब सेल साइड का होल्ड करना थोड़ा गलत चीज़ हो जाएगा। तो देखते हैं नया एनालिसिस अब क्या होता है इसमें, ठीक है? लेकिन यहाँ पे जो भी सेल साइड का एनालिसिस था वो गलत हो चुका है, तो मैंने ट्रेड को कट कर दिया कॉस्ट टू कॉस्ट। अगर ये नीचे आके क्लोज़ करता ना, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता ऊपर से, तो फिर यहाँ पे बहुत प्यारा ट्रेड बन जाता। अगर अभी भी ये कैंडल अगर नीचे आके क्लोज़ करता है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे सेल करूँगा, ठीक है? क्योंकि मेरा जो लेवल है अभी भी इंटैक्ट है कि ये इसका सेलिंग ज़ोन है, ठीक है? ब्रेकआउट कैंडल बनाया है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। अदरवाइज़ अगर नीचे क्लोज़ करता है, तो मैं होल्ड करता उस ट्रेड को, ठीक है? देखते हैं अगर नीचे क्लोज़ करता है, तो मैं दोबारा से एंट्री बनाऊँगा इसमें।
क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी और ज़्यादा मिलेगा, लोग एग्रेसिव होके यहाँ पे बाय किए होंगे और अगर मार्केट नीचे आएगा तो पैनिक सेलिंग होगा, ठीक है? देखते हैं गाइस, थोड़ा-सा ऑब्जर्व करो मार्केट को। एक मिनट और बचा हुआ है, देखते हैं ये कैंडल कैसा क्लोज करता है। अगर सही क्लोजिंग आता है तो मेरा यहाँ पे डाउन साइड का ट्रेड होगा इसमें, ठीक है? सेम ट्रेड रिपीट कर दूंगा मैं। और अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर बिटकॉइन का देखूंगा मैं, क्योंकि तुरंत में यहाँ पे बाइंग करना सही चीज़ नहीं है, मतलब नहीं जाएगा बाइंग में तुरंत में। 16 सेकंड और बचा हुआ है, 5 मिनट का क्लोजिंग देखूंगा, ठीक है? क्योंकि 3 मिनट थोड़ा सा वॉलेटाइल कैंडल है। 3 मिनट पे तो फेक ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म हो चुका है 3 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट देख लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल का क्लोजिंग कैसा रहता है, उसके हिसाब से ज़्यादा अच्छा ट्रेड होगा ये। फोर्टी वन मिनट अभी भी बचा हुआ है, अगर नीचे आता है तो इसका रेंज काफ़ी अच्छा है। एटलीस्ट 100 पिप्स तो 15 EMI को तो टच करने आना चाहिए इसको। ओके, अगर मार्केट को ट्रेंड जैसे ये देख सकते हो 20 मिनट से मार्केट एक रेंज में चल रहा है, ठीक है? साइडवेज मार्केट में लॉस होता है तो बुरा लगता है। एटलीस्ट गलत कर दे, जैसे कि अगर मेरा मान लेते हैं मैं सेलिंग का ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे बाइंग में जाके गलत कर दे, ठीक है? वो चलता है। ये साइडवेज रह के गलत होने पे बुरा लगता है कि यार कोई गलती भी नहीं है, मार्केट ही नहीं मूव कर रहा है, स्पाइक में ऐसे जा रहा है, तो वो चीज़ बुरा लगता है। नीचे क्लोज करेगा अगर 15 EMI से तो मेरा सेम ट्रेड रिपीट रहेगा, ठीक है? सेल साइड का। ऑलमोस्ट क्लोजिंग तो आ चुका है इसका। ओके, 18 सेकेंड, 17। सेम क्वांटिटी होगा, क्वांटिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, ठीक है? मैंने यहाँ पे दोबारा से सेम ट्रेड में एंटर किया है डाउन साइड का। टारगेट मैं इधर रखूँगा $15,000 का, क्योंकि अभी अगर गिरेगा तो एटलीस्ट प्रीवियस लो को तो टच करना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर नहीं आता है तो बंद कर देंगे यार, पनौती का कोई सीमा नहीं होगा फिर। कि साइडवेज मार्केट में फँस गए। यार ये कैंडल पूरा गेम यहाँ पे ख़राब किया है, पता है? पूरा प्राइस एक्शन को, ये कैंडल को अगर हटा देते हो तो अच्छा था, मार्केट बहुत प्यारा था। ये कैंडल की वजह से पूरा गेम इधर ख़राब हुआ है। अगर अब यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है गाइस तो ये रेड ग्रीन पेनफुल हो जाएगा, ठीक है? मज़ा नहीं आएगा फिर यार कि एक ही रेंज में बाइंग सेलिंग हो रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है। एटलीस्ट ब्रेकआउट अगर गलत भी होना है तो ब्रेकआउट करके ऊपर तक आ जाए तो वो सैटिस्फैक्शन वाला चीज़ रहता है कि हाँ ठीक है, मेरा एनालिसिस ही गलत हो गया। देखते हैं ये ट्रेड कैसा रहता है, अगर ये ट्रेड नहीं गिरा तो फिर
थोड़ा-सा बुरा लगेगा, ठीक है। $3600 का भी प्रॉफ़िट चल रहा है। $15,000 का टारगेट है गाइस, 4500, $5000, ओके। $5000 का भी प्रॉफ़िट चल रहा है, ओके। $15000 का टारगेट है, $5700। देखते हैं कैसा रहता है, ओके। 5900, $6000 क्रॉस्ड, ओके। 6000, कल $7000 का प्रॉफिट रिवर्स हो गया था गाइस, कल $7000 का, ठीक है। आज $6000, $6500, ओके। 7000 ना, $8000 गाइस, $10000 भाई मतलब थ्रिल आ गया भाई। अप्रॉक्स $8400, ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। $15000 से पहले नहीं निकलना है, ठीक है। $9100, वेरी गुड। बस धोखा मत देना गोल्ड भाई, प्लीज। रिस्क को जीरो कर देता हूं मैं। अब मैं इसमें एक भी पैसे का रिस्क नहीं ले सकता भाई, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने 10 लाख 9 लाख का प्रॉफिट देखा है, ठीक है। अभी $8600 का भी प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं, टारगेट $15000 का है। ओके, वन मोर स्पाइक प्लीज, गोल्ड, कम ऑन। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं, लेट मी चेक, ओके। $10000 अप्रॉक्स। भाई एक चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, हो सकता है तुरंत में ट्रेड को कट कर दूँ, ठीक है। नीचे से ये बाइंग कैंडल आ रहा है, तो इस, ओके, 11,600 डॉलर का मैंने प्रॉफिट क्लोज कर दिया है, क्योंकि ये बाइंग जोन है। मे बी $15,000 का भी टारगेट हिट कर दे, लेकिन 11 लाख का मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया गाइस, ठीक है। तो ये वाला ट्रेड अभी अगर देखोगे तो ये पहला ट्रेड था, $6000 का लॉस लगा था, और दूसरा ट्रेड ये $11,600 का ये प्रॉफिट हुआ है। $15,000 वाला भी टारगेट हिट हो जाता अगर मैं छोड़ देता तो, ठीक है। ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था कि क्या पता रिवर्स हो जाए, क्योंकि यहाँ से भी स्पाइक आया था, इस लेवल से भी स्पाइक आया था, तो यहाँ से भी स्पाइक आने का प्रोबेबिलिटी था, ठीक है। $150 बुक रिसर्च, क्या बात है। प्योर गैम्बलिंग भाई, आप गैम्बलिंग करके ये दिखा दो अगर आप में हिम्मत है तो ये चीज करके दिखा दो, फिर गैम्बलिंग बोलना। गैम्बलिंग इसको नहीं बोलते भाई। थोड़ा अगर ट्रेडिंग आपको आता है ना, तो पहले अपने गुरुजी से सीख के आओ, ठीक है। इसको गैम्बलिंग नहीं बोलते हैं। इतना इतना जो आप डॉलर में देखते हो ना, 10,000 20,000 डॉलर, ये गैम्बलिंग करके आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। तो कहीं पे कुछ कमेंट करने से पहले पहले सीखो, खुद सीखो। आपके पास ये डॉलर है, नहीं है, ठीक है, मेरे पास है, मैं करता हूँ ये चीज़, तो उसको सीखो अच्छे से, ठीक है। तो कुछ भी कमेंट करना भाई, गैम्बलिंग गैम्बलिंग ये होता है, रिस्क रिस्क रिवॉर्ड होता है, ठीक है। गैम्बलिंग में आप कम प्रॉफिट बुक करते हो, बड़ा रिस्क लेते हो। मेरा रिस्क दिखाओ आप कि कितना रिस्क लेता हूं मैं, और क्या प्रॉफिट करता हूँ। $6000 का रिस्क है, प्रॉफिट कितना है, $11,600। इतना कमाने में आपको लाइफ निकल जाएगा, समझ रहे हो ना। तो कुछ कमेंट करने से पहले पहले सामने वाले को पहचानो तो सही कि कौन है, ठीक है। सीखो तो सही भाई। इतना प्रीसियस चीज सिखाता हूं, इतना प्यारा ट्रेड कैप्चर किया, इसमें भी निगेटिव करना है भाई आपसे ओपिनियन पूछता हूं क्या कि ये गैम्बलिंग था कि या फिर ट्रेड था। अगर नहीं सीखना है तो मत सीखो, मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा भाई, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन आप जरूर सीख सकते हो मेरे से, ठीक है, कि क्या मैं क्या करता हूँ, मैं कैसे ये जो भी पैसा कमाता हूँ कैसे कमा रहा हूँ, ठीक है। तो जलो, क्या जलने से क्या मिल जाएगा ये बताओ, ठीक है। आप 2 लाइन, 10 सेकंड लगेगा गाली लिखने में, ठीक है। कमेंट सेक्शन ओपन रहता है, मैं किसी के लिए बंद नहीं करता हूँ। 10 सेकंड लगेगा, आप कुछ भी मुझे गाली टाइप करके कर दोगे, ठीक है। कोई भी मॉडरेटर मैंने नहीं रखा है चैनल पे, क्योंकि मुझे बहुत प्यार है अपने लोगों से। जो भी मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर हैं, रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैं कोई भी तरह का मॉडरेटर नहीं, लेकिन आप जो गाली दोगे ना, उसके बाद आप खुद में सोचना कि मैंने जिसको गाली दिया है क्यों दिया है, ठीक है। और आप इतने नजर में गिर जाओगे, आप अपने ही नजर में, कि यार इतना अच्छे से बंदा बात करता है, इतना अच्छे से सिखाता है, इतना प्रीसियस टाइम निकाल के मैं लाइव आता हूँ और ये सब करके दिखाता हूँ, ठीक है।
और इसमें भी अगर भाई ये सब तरह का कमेंट देखता हूँ ना, तो मेरा खून खौल जाता है, कसम से बता रहा हूँ। नहीं देखना रहता है, मत देखा करो, ठीक है? इग्नोर ही करता हूँ भाई, पता नहीं नेगेटिव कमेंट ना ज़्यादा दिख जाता है, कभी-कभी मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। तो वो चीज़ ट्रिगर कर देता है, दिमाग खराब हो जाता है कि यार इतना प्यार से मैं लाइव आता हूँ। पता है मैं बाहर था, भागते हुए आया कि यार लाइव स्ट्रीम मिस नहीं होना चाहिए। कल कल से मैं रेगुलर किया था, तो मुझे लगा थोड़ा रेगुलर रहना चाहिए। समझ रहे हो ना? लेकिन भाई क्या बोलूँ मैं यार? आपको कौन गाली दे? भाई वैसे गाली तो नहीं, लेकिन मुझे गलत कमेंट भी गाली जैसा ही लगता है। बताओ भाई, इतने अच्छे से मैं लॉजिक समझाया इस ट्रेड का। 3 बार मैंने यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड लिया। समझ रहे हो? किस लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस है कि मार्केट गिरेगा मतलब गिरेगा, गिरना ही चाहिए। समझ रहे हो? तो इस लेवल का मैं अगर कॉन्फिडेंट हूँ और मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ, रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई गैम्बलिंग 1 सेकंड लगेगा, गैम्बलिंग लिख के सेंड कर दिए, बताओ। भाई सामने वाले पे क्या कैसा इफ़ेक्ट जाएगा? आप ये तो सोचो कि कुछ भी कमेंट करने से पहले कि सामने वाला अगर पढ़ लिया मेरा कमेंट तो उसको कैसा लगेगा? समझ रहे हो ना? चलो बिटकॉइन का देखते हैं गाइस। मयंक भाई का कोई रिश्तेदार होगा, जल गया। भाई खतरनाक है यार। अरे इतने लोग प्यार करते हैं ना भाई, इतने पूरे दुनिया को मैं चैलेंज करता हूँ भाई, जो मैं करता हूँ ना लाइव स्ट्रीम में, एक बार करके दिखा दे बस। पूरे दुनिया में किसी को भी, ठीक है? एक बार करके दिखा दो तुम लाइव स्ट्रीम में, ठीक है? अब जब इस लेवल का मैं आपके साथ सपोर्ट दिखाता हूँ, ठीक है? इतना भाईचारा, इतने प्यार से बात करता हूँ, आज तक मैंने कभी भी 2 साल में 1 बार भी होता है ना कि स्लिप हो गया, टंग स्लिप हो गया, कुछ 1 बार भी नहीं हुआ भाई, क्योंकि मैं नेचुरली ही ऐसा हूँ, इतना ही हम्बल हूँ, ठीक है? इतना ही शांत रहता हूँ। अगर आप मेरे से मिलोगे ना लाइव, तो मैं ऐसा ही दिखूँगा, ऐसे ही बात करते हुए दिखूँगा, इतना ही प्यार से। तो तो इस वजह से ब्लॉक करो। अब तो भाई वो पता नहीं कहाँ चला गया भाई। मयंक भाई जाने दो। यस, अरे मैं उतना नहीं, मैं बस समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि मे बी लाइफ में वो जैसे मेरे लाइव स्ट्रीम पे कुछ लिख के चला गया, ठीक है? मे बी किसी और के लाइव स्ट्रीम पे भी वो लिख सकता है। तो मैं बस उसको एक लाइफ का रियलिटी बताया कि अगर कोई अच्छा नहीं लगता है ना, अगर सपोज़ मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूँ, जस्ट ब्लॉक। द ट्रेड रूम पे जाओ, मुझे ब्लॉक कर दो, सिंपल है। समझ रहे हो ना? अगर मैं मेरे से कुछ भी सीख सकते हो, तो आप एकदम होता है ना कि प्यार से रह सकते हो, पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कहीं पे कोई कमेंट ऑफ नहीं रहता है। जो लिखना है लिखो भाई, मैं पढ़ता हूँ, मज़ा आता है पढ़ने में कमेंट, इतना अच्छा-अच्छा कमेंट रहता है वीडियो के नीचे। तो मैं बस कम्युनिटी को सही करने का ट्राई करता हूँ, समझ रहे हो ना? चलो अभी-अभी फ़ोकस करते हैं गाइज़, ठीक है? अगर मैं इस ट्रेड को छोड़ देता ना गाइज़, ये 11,000 की जगह 15,000 भी बन सकता था। अभी भी मेरा डाउन साइड का ही एनालिसिस होगा, ये यहाँ तक आ सकता है, ठीक है? 4117 तक आ सकता है। तो देखते हैं, अगर यहाँ पे एक और अपॉर्च्युनिटी मिलता है, तो एक और सेल साइड का ही ट्रेड होगा, ठीक है? देखते हैं, कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं। वैसे ये सपोर्ट ज़ोन है, ठीक है? मेबी यहाँ पे थोड़ा-सा साइडवेज़ हो सकता है या फिर मार्केट दोबारा से अपने प्रीवियस लेवल को टच कर सकता है। सोचो ना, ये जब कैंडल ग्रीन था ना, ईमानदारी से बताना, ठीक है? जितने लोग भी अभी स्टार्टिंग से मुझे देख रहे हो, ठीक है? स्टार्टिंग से, ये कैंडल ग्रीन था भाई। ये कैंडल यहाँ टॉप पे था और मैं बोल रहा था ये रेड में क्लोज़ होगा। ये बताना, ये चीज़ मैंने बोला था कि नहीं? 1 घंटे के चार्ट पे गोल्ड का कैंडल यहाँ पे जब ये पूरा ग्रीन था ना, तब मैंने बोला था ये रेड में क्लोज होगा और इस चीज को मैं कैप्चर करूंगा और मैंने किया।
तो कमेंट सेक्शन देख लो आप, ठीक है? जितने लोग भी बाद में जॉइन किए हो। तो कुछ भी बिना रीज़न का नहीं होता है, ठीक है? अगर कोई भी ट्रेड करता हूँ, उसके पीछे मेरा एक्सपीरियंस होता है, मेरा जो भी एनालिसिस होता है, मैं आपसे आपसे शेयर भी करता हूँ। ये चीज़ मेरा थॉट प्रोसेस है। एक बार चलो यूएसटी देखते हैं, कैसा इसमें रहता है? साइडवेज़ है यार। थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, ठीक है। साइडवेज़ है, इसमें मत दिमाग लगाना। यूएसटी मुझे बहुत पर्सनली ट्रेड करने में मज़ा आता है, बट ये अच्छा ट्रेड नहीं है यहाँ पे ट्रेड करना, ठीक है। यूएस कैड मेरा सेल साइड का ट्रेड था, बट मैंने क्लोज़ कर दिया, पता नहीं क्यों? मतलब कन्विक्शन नहीं आया कि ये नीचे गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा, लेकिन गिरेगा, ठीक है। देखते हैं, इसको वर्चुअली ट्रैक करेंगे, ठीक है। मेरा एनालिसिस है गाइस कि ये यहाँ से गिरेगा, ठीक है? ये यहाँ से गिरेगा। डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब एक स्विंग ट्रेड है, ठीक है? मेरा ट्रेड था सेल साइड का, पता नहीं कन्विक्शन नहीं आया और मैंने एग्ज़िट कर दिया। रीज़न बताता हूँ क्यों, ठीक है? इसको एग्ज़िट करने के पीछे का लॉजिक बताता हूँ आपको। अगर आप देखोगे ना, तो 1 वीक पे सही है, मेरा एनालिसिस जो भी है, 1 डे पे तो एकदम वंडरफुल है। ये बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ पे। 4 घंटे पे दिखाता हूँ, ठीक है? अब 4 घंटे पे देखोगे तो मामला यहाँ से खराब हुआ है, साइडवेज़, साइडवेज़, साइडवेज़ इस तरह से मूव किया और यहाँ कल से ये साइडवेज़ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता ये यहाँ पे एक स्पाइक लगा दे और ऊपर साइडवेज़ रह के फिर दोबारा गिर गिर सकता है यहाँ पे। तीसरा ट्रेड एग्ज़िट करने का रीज़न बताता हूँ, ये यहाँ से लोअर चैनल का सपोर्ट बना रहा है, ठीक है? तो इस वजह से मुझे लगा कि मेबी आज नहीं गिरे, हो सकता है ये 2-3 दिन टाइम लगा देगा और इस तरह से ऊपर चला जाएगा एंड देन कहीं यहाँ से ऊपर से दोबारा फॉल कर सकता है, ठीक है? तो ये रीज़न था, मैंने एग्ज़िट कर दिया। अगर इस लेवल के नीचे जाता है, तो मैं इसमें 100% डाउन साइड में एक बड़ा स्विंग ट्रेड कैप्चर करूँगा, ठीक है? इसमें। लव यू डार्लिंग, लव यू टू भाई, लव यू टू। चलो ये तो हो गया यूएसडी कैड, इसको एकदम रडार पे रखना, ठीक है? यूएसडी कैड को रडार पे रखना बहुत अच्छा ये यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड मूव करेगा। बिटकॉइन तो बाइंग का दिख रहा है मुझे, ये बाइंग में ही जाएगा। बिटकॉइन में एक बाइंग साइड का ट्रेड कर सकते हैं गाइस। एक 2 ट्रेड हुआ है अभी, तीसरा ट्रेड करते हैं। कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, यहाँ पे एक अपसाइड का मूव आएगा क्योंकि आवरली कैंडल पे काफ़ी अच्छा ईएमए पे मूव कर रहा है और ईएमए काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग हो चुका है। तो ये एक न्यू हाई बनाएगा। अगर प्रीवियस हाई देखोगे ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाई बनाया है, सी दिस, ठीक है? लगभग 3500 पॉइंट का बनाया है और ये फिर से नया जो लेग बन रहा है ना, ये फर्स्ट लेग, पुल बैक, सेकंड लेग भी एटलीस्ट 2000 पॉइंट का तो बनाना चाहिए, ठीक है? तो अगर सेकंड लेग 2000 का भी लेते हो, 2000 तो आने वाला है, 3300 पॉइंट का तो एटलीस्ट यहाँ पे बनना चाहिए। काफ़ी ऊपर निकल गया भाई। नेचुरल गैस, ओके, यूएस ऑयल देखते हैं। आज मैंने यूएस ऑयल में भी ट्रेड किया था गाइस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूएस ऑयल वाला ट्रेड किधर है? सी दिस, ये मेरा यूएस ऑयल का ट्रेड था। मैंने 20 लॉट यहाँ पे बाय किया था। इसका ब्रोकरेज लगा था $250 और इसमें टारगेट आया था $10,000 का। देख सकते हो इसमें टारगेट मतलब ये ट्रेड लगा के छोड़ दिया था। मुझे लगा हो सकता है शाम तक हिट करेगा, लेकिन तुरंत उसी कैंडल में स्पाइक आ गया और ये टारगेट हिट हो गया। मैं बाद में देखा तो लगा चलो ठीक है, टारगेट हिट हो चुका है तो। ये और ऊपर जाएगा, ठीक है? यूएस ऑयल काफ़ी अच्छा बुलिश है। जहाँ तक राइड कर सकते हो कर लो, बढ़िया ट्रेड है ये। देख सकते हो ये बॉटम पे सपोर्ट था, मल्टीपल टाइम यहाँ से देखोगे बाइंग आया था, फिर यहाँ से तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग 876 तक गया है।
फिर से यहाँ पे सेम 56 से बाइंग स्टार्ट हुआ है और ये बाइंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब प्रीवियस ये सारे सेलिंग को यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। तो देख सकते हो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। अगर आप प्रीवियस डे लो पे रख के होल्ड करना चाहते हो तो वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन होगा, क्योंकि मे बी कल अगर मार्केट इधर अगर खुला तो इधर साइडवेज रह के फिर से ब्रेकआउट आ सकता है इधर, ठीक है? तो इसको बाइंग में रखना अभी, ठीक है? यूएस ऑयल को, इसको मत अभी छेड़छाड़ करना, सेलिंग की तरफ का ट्रेड नहीं है अभी इसमें। अगर आना होगा तो आएगा, लेकिन अभी नहीं। जब तक इसको 56 को ब्रेक नहीं करता है, यूएस ऑयल बाइंग में ही रहेगा। सेलिंग साइड का कोई भी ट्रेड मत करना, लॉस लग जाएगा। ये तो गोल्ड रहा। बिटकॉइन पे फोकस करते हैं। बिटकॉइन पे एक अच्छा ट्रेड तो डिजर्व करता हूँ मैं। काफ़ी ऊपर निकल गया यार। 1 घंटे के चार्ट पे काफ़ी सही है, इसको बाय कर सकते हैं। इस पे फ़ोकस नहीं कर पाता हूँ यार। मैं एक जगह अच्छे से ट्रेड करता हूँ तो सही रहता है। इसको बाय करके थोड़ा होल्ड करेंगे, ठीक है? देखते हैं कैसा रहता है बिटकॉइन को। अगर किसी को एफआईयू रजिस्टर्ड में करना होगा ना तो मैं पिन कर देता हूँ। यू कैन यूज़ डेल्टा एक्सचेंज। ये एफआईयू रजिस्टर्ड है गाइज़, ठीक है? मतलब बिल्कुल सेफ एंड सुरक्षित, एकदम बिल्कुल बैंक अकाउंट से आप 2 मिनट में पैसा इसमें ऐड कर सकते हो, विथड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही आसान है इसमें। तो मैं यहाँ पे पिन कर देता हूँ, ठीक है? चल मैंने पिन कर दिया गाइज़। 21 थोड़ा-सा यहाँ पे काफ़ी ऊपर निकल गया है। अगर ये इधर बाय होता ना तो मज़ा आ जाता यार। कितने पॉइंट का ये मूव है? 570 पॉइंट का मूव है ये। मिस हो गया, एक बहुत प्यारा-सा ट्रेड बिटकॉइन का मिस हो गया यार। फालतू बात में मैं उलझ गया यार। बाइनेंस कैसा है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन देखना अच्छे से सब कुछ अ, वेरीफ़ाई कर लेना, ओके? नहीं तो क्या होगा कि अगर पैसा डाल दिए पता चला विथड्रॉ नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छे से सारा अकाउंट वेरीफ़ाई कर लेना एंड देन उसके बाद करना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर ये ब्रेकआउट आता है गाइज़ तो बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट आएगा, ठीक है? 53 सेकंड बचा हुआ है, अगर ये ब्रेकआउट क्लोज़ करता है तो, ठीक है? ये और भी ऊपर की तरफ जा सकता है बिटकॉइन। अगर आपके पास बाय किया हुआ है तो मौज करो, ठीक है? अभी डरना मत इसमें, थोड़ा देर वेट करो इसमें। मैं देखता हूँ, अगर इस ब्लू लाइन के नीचे अगर ये कैंडल क्लोजिंग आता है, तो फिर ये मामला इधर फँस जाएगा। रिवर्सल कैंडल भी आपको यहाँ पे दिख सकता है, ठीक है? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ज़ोन पे ट्रेड कर रहा है, देखते हैं यहाँ पे कैसा बिहेवियर रहता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे तो क्या खतरनाक लेवल पे बाइंग आया है भाई। अच्छा स्कैल्प मिस हो गया। मैं भाई मुझे क्यों बातों में फँसा लेते हो ये बताओ? क्यों उल्टा-सीधा बात क्यों करते हो? कितना इम्पोर्टेंट टाइम मतलब खराब हो गया, समझ रहे हो ना? फालतू की चीज़ों में एक्सप्लेनेशन में लग गया मैं। काम पे फ़ोकस करते हैं, मज़ा आता है, पैसा छपना चाहिए। ब्रेकआउट आ गया भाई 5 मिनट पे, मतलब काफ़ी अग्रेसिव है, ये और ऊपर जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। तो देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं 1 मिनट पे थोड़ा स्कैल्प करूँगा। आपको पैसा नहीं बनाने देना है। अरे नहीं, अच्छा सोचो मेरा पैसा नहीं बनेगा तो आपको क्या मिलेगा ये बताओ? अगर मैं सपोज़ कि मैं पैसा नहीं बना पाता हूँ, तो आपको इसमें कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे मैं अगर 10-11 लाख का भी प्रॉफ़िट कर लिया, ओवरऑल प्रॉफ़िट तो मेरा आज 50 लाख से ऊपर का है, ठीक है? आज का प्रॉफ़िट सिंगल डे प्रॉफ़िट इज़ मोर देन 50 लाख, कल का 73 लाख का प्रॉफ़िट था, ठीक है? ओवरऑल एंडिंग में। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा? मतलब मेरा प्रॉफ़िट आपको गया क्या? नहीं गया। समझ रहे हो ना? तो
सेंसेक्स एक्सपायरी में कितना प्रॉफिट हुआ? ओके, सेंसेक्स एक्सपायरी में मेरा ट्रेड अभी रनिंग है, ठीक है? सेंसेक्स में मैंने ट्रेड नहीं लिया है। निफ्टी में तो वो मेरा अभी ट्रेड चल रहा है, ठीक है? कल ही मैंने बताया था कि मैं बियरिश हूँ अभी निफ्टी को लेके, तो मेरा सेल साइड का ट्रेड है। देखते हैं कैसा होता है। प्रॉफिट में है, वो ट्रेड प्रॉफिट में है। अगर कल बड़ा फॉल आता है या फिर साइडवेज खुल के भी गिरता है मार्केट, तो लगभग 25-30 लाख का प्रॉफिट होगा उसमें। यहाँ पे एक स्कैल्प होगा, ठीक है? चलो आज डेल्टा में स्कैल्प करते हैं गाइस, ठीक है? जितने लोग भी यूज़ करते हो, मे बी आपको आइडिया नहीं होगा, तो थोड़ा बिटकॉइन यहाँ पे ऐड करते हैं और 5 बिटकॉइन करते हैं। अरे बाप रे! ज़्यादा पैसा चाहिए इसमें। 25 गुना पे होगा क्या? 25 गुना पे भी नहीं होगा, 50 गुना करते हैं। कितना ब्रोकरेज लगेगा भाई? 5 बिटकॉइन अगर डेल्टा में बाय करता हूँ, मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन बहुत सारे कमेंट देखता हूँ क्योंकि वो लोग इंडियन ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, तो इस वजह से 5 बिटकॉइन का क्या ब्रोकरेज लगेगा इसमें? चलो 2 बिटकॉइन से करते हैं, ठीक है? ज़्यादा हो जाएगा। 50,000 50 रुक जाओ, 2 बिटकॉइन बाय करते हैं, लेवरेज थोड़ा कम करता हूँ, 25 गुना पे हो जाएगा। ईएमआई ऐड करने दो। 15 ईएमआई यहाँ पे ऐड करते हैं, ओके। चलो स्कैल्प करेंगे, इसमें 30 मिनट वाला एक्टिव है ना? हाँ, ठीक है। एकदम ना के बराबर इसमें ट्रेड किया हूँ क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, तो मेरा दुबई वाले अकाउंट में एक्सनेस में ट्रेड होता है। अ, एक ट्रेड में मैंने $29 ज़रूर बचा है इसमें। एक्टिव है, ठीक है? इसको एक्टिव कर कर लेना। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ट्रेड करते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा पता नहीं कितना 20 या 30% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? आपको कम ब्रोकरेज लगेगा और ये 50% डायरेक्ट आपका ऑफ हो जाता है अगर आपका ट्रेड 30 मिनट से कम का चलता है तो, ठीक है? डेल्टा में अगर आप कोई ट्रेड करते हो और वो ट्रेड 30 मिनट से अंदर क्लोज कर देते हो, तो जहां $100 का ब्रोकरेज लगना था, वहां सिर्फ $50 का लगेगा, ठीक है? तो ये इसका स्कैल्पर एक्टिव जो है ना, इसका ये बेनिफिट है। देखते हैं यहाँ पे एक स्कैल्प करेंगे। कहाँ से मच्छर घुस गया है भाई? बैंगलोर में मच्छर का आतंक हो गया है। ऐसा नहीं है, पहली बार देखा हूँ। ऐसा नहीं कि डेली मच्छर आ रहा है। अगर नीचे क्लोज करता है ना, तो ये फेक ब्रेकआउट होगा और एक सेल साइड का भी ट्रेड यहाँ पे अच्छा किया जा सकता है, ठीक है? अगर नीचे क्लोज कर देता है तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ। या फिर इसको यहाँ पे $4 लाख प्लस कर लेते हैं, ठीक है? $4,000 कितना? $3,300 और चाहिए, तो ये मेरा यहाँ पे 4 करोड़ का हो जाएगा, ठीक है? चलो देखते हैं भाई। $4,000 और प्रॉफिट बुक करता हूँ और उसके बाद ये अकाउंट एकदम राउंड ऑफ कर देंगे। चलो यहाँ पे एक डाउन साइड का ट्रेड होगा मेरा, स्कैल्प होगा, फेक ब्रेकआउट, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा होगा, अगर गिरा तो $6,000 का ये टारगेट होगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे सेल किया गाइस, ओके? स्टॉप लॉस इसमें $4,500 का है और टारगेट इसमें $6,000 का रखूँगा, ओके? सेलिंग ज़ोन पे है, मार्केट फेक ब्रेकआउट करने का ट्राई किया बट सस्टेन नहीं हुआ है, देख सकते हो फिर से अपने सेलिंग ज़ोन के नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है, ठीक है? मार्केट को सेल अगर नहीं आता है, ब्रेकआउट कर देता है लेट्स से, तो फिर बंद कर देंगे, ये लॉस के साथ क्लोज़ कर दूँगा आज का डे। और अगर नीचे गिरता है, तो यहाँ पे मेरा लगभग 6 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे तो गिरने का बड़ा भी गिर सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी काफ़ी अच्छा बना है। 300 पॉइंट का टारगेट है गाइस इसमें।
ईएमए है, इस वजह से मैंने ईएमए पे टारगेट रखा है। और लॉट ऐड कर सकते हैं क्या? $2000 का रिस्क बनेगा अगर 5 मिनट पे भी काफ़ी अच्छा कैंडल क्लोज किया। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा सा रिस्क और $2000 का ऐड करता हूँ, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे भी ऐड किया है और यहाँ पे भी ऐड किया है, मतलब 20 लॉट यहाँ पे है, 20 बिटकॉइन यहाँ पे है और 20 बिटकॉइन यहाँ पे है। टोटल 40 बिटकॉइन शॉर्ट किया मैंने। टारगेट सेम रहेगा, टारगेट इसका भी $6000 का रहेगा। टोटल टारगेट $12000 का है। ओके, तो रिस्क इसमें कैंडल हाई पे है, अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर निकल जाएगा, मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है? आई थिंक ये रिवर्सल ट्रेड थोड़ा सा रिस्की होता है गाइस। आई थिंक ये ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि अगर ये फेलियर होना चाहिए था, लिक्विडिटी अगर मिलता तो ये डाउन साइड में मिलता। देखते हैं, ये 2600 का रिस्क, एक ट्रेड तो मेरा क्लोज हो गया है। 2600 वाला रिस्क अभी भी है मार्केट में। ये ट्रेड यहाँ पे है, अगर फिर से दोबारा से इसके नीचे आता है तो मैं सेम लॉट फिर से ऐड कर दूंगा। अगर ब्रेकआउट कर देता है तो फिर निकल जाएगा, बिटकॉइन काफ़ी ऊपर निकल जाएगा। ब्रेकआउट कर दिया गाइस। अगर ब्रेकआउट आता है तो देखते हैं, अगर फिर से नीचे आके क्लोज करता है तो मैं दोबारा से सेम ट्रेड में एंटर करता हूँ, ठीक है? रुक जाओ 2 मिनट। क्या बच्चों जैसा काम करता हूँ यार, 4000 राउंड ऑफ कर रहा था, बताओ, अलग ही चल रहा है इधर। रुक जाओ देखते हैं, अब ये ब्रेकआउट क्लोज कर देगा। अब 1 मिनट में क्या ही नीचे आएगा। ब्रेकआउट करता है तो फिर ये निकल जाएगा, फिर यहाँ से रिवर्सल फिर पॉसिबल नहीं होगा। और ये बहुत बड़ा बाइंग होगा फिर, एटलीस्ट प्रीवियस हाई को भी ये टच कर सकता है, 1,14,000 के लेवल को। फिर इसमें सेलिंग की तरफ का मत करना, मैं बस स्कैल्प कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पे ब्रेकआउट आया था, नेक्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट फेलियर कैंडल क्लोज किया था, तो यहाँ पे एक डाउन साइड का 300-400 पॉइंट का टारगेट था कि अगर गिरता है तो 300-400 पॉइंट मिल जाता है तो सही रहेगा। लेकिन ये फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया और ये सस्टेन भी हो जाएगा, क्योंकि अब 10 सेकंड बचा है, देख सकते हो। मैं 40 बिटकॉइन में यहाँ पे एंट्री किया था, ठीक है, विथ वेरी मिनिमम स्टॉप लॉस। मतलब रिस्क रिवॉर्ड हमेशा आपके फेवर में होना चाहिए, तभी आप मार्केट में सस्टेन कर पाओगे, ठीक है? रहने देते हैं, क्योंकि अब ये इसमें बाइंग करना नहीं है मुझे अभी, और सेलिंग का यहाँ पे जो भी सेटअप था फेल हो चुका है। रहने देते हैं गाइस। ओवरऑल देखोगे तो ये ट्रेड किया था मैंने, पहला ट्रेड था $6000 का, ये लॉस लगा था। दूसरा ट्रेड ये था, 11,600 का प्रॉफिट हुआ था। तीसरा ट्रेड ये दोनों है, ठीक है? इसमें मैंने 2 पोजीशन ऐड कर दिया था, क्योंकि रिस्क छोटा था तो मैंने इसमें और भी पोजीशन ऐड कर दिया था $6000 के आसपास। कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ओवरऑल, ठीक है? रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा तो सही रहता है चीज़, ठीक है? अगर लॉस बड़ा रहता, प्रॉफिट छोटा रहता तो फिर लॉस में रहता मामला। देखते हैं, अगर एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट, अभी लाइव स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ, अगर इसके नीचे आता है, इस ब्लू लाइन के नीचे अगर आप मार्केट को देखते हो, ठीक है, तो यू कैन प्लान अ स्मॉल स्कैल्प, ठीक है? 300 पॉइंट के आसपास का स्कैल्प मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, ये
मे बी थोड़ा और ऊपर जाके फिर मे बी नीचे कभी आए। तुरंत में तो नहीं बनेगा अभी कोई भी सेटअप, ना ही बाइंग का, ना ही सेलिंग का। इस ब्रेकआउट पे एंट्री मत करना। जनरली ब्रेकआउट सही चीज़ नहीं होता है अनयूजुअल टाइम पे। अगर ये चीज़ शाम में होता तो अच्छा चीज़ होता, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, लव यू ऑल, राधे राधे। आज पूरा मूड खराब हो गया था यार। पूरा पता है साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है अगर आप कुछ भी नेगेटिव सोचते हो या फिर कुछ ऐसा कमेंट देख लेते हो, तो पूरा होता है ना, आप नॉर्मली नहीं सोचते हो जैसा आपको, जैसे नेचुरल रहना चाहिए वैसे नहीं, माइंड मैनिपुलेट हो जाता है और उसमें क्या होता है कि फोकस्ड होके आप कुछ समझा नहीं पाते हो। तो ये चीज़ होता है। कोई नहीं, इट्स ओके, होता है। कल मिलते हैं, ठीक है? बाय एवरीवन।